हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पहाड़ी दाजी दीपक में। तो आज हम आए हैं डुंगरियाल जी के साथ बात करेंगे बूढ़ा केदार मंदिर के बारे में, जो कि डुंगरियाल जी पैसे से पंडिताई करते हैं और बूढ़ा केदार मंदिर के पुजारी भी हैं और जजमानी में भी जाते हैं। और जो हमारी पहाड़ी परंपरा है, जागर परंपरा, देवी देवताओं से संबंधित कार्यभार भी करते हैं। तो एक गुरु के पद पे भी जो है डुंगरियाल जी आसीन हैं। तो आज बात करते हैं डुंगरियाल जी से। मेरा गांव जो है बिरद केदार शिव मंदिर के पास रामगंगा नदी के पास जो है बिरद केदार में मेरा गांव है और हम वहां के शिव के पुजारी हैं। गुरु जी का कहने का मतलब है बूढ़ा केदार में जो शिवालय है, शिवालय के ये पुजारी हैं और वहाँ पे एक भूमिया का मंदिर भी है। कोई भी यात्रा अगर इधर से यात्रा लेके बूढ़ा केदार की तरफ जाएगी तो वहाँ पे भूमिया देवता जी को जो है खिचड़ी भी देनी होती है। एक विधान है। जैसे कि आप एक देव डंगरिया भी हैं, आपके पास जो है देवी देवताओं की भी और गुरु भी हैं। देवी देवताओं के साथ साथ आप एक मतलब गुरु का भी कार्य करते हैं। बात करते हैं देवता आना। तो बहुत से लोग हमसे पूछते हैं कि शरीर में देवता आना, तो सबसे पहले इसी बात का जवाब बताएं कि जब शरीर में किसी के देवता अवतार होता है तो उस वक्त उसे क्या महसूस होता है। हालांकि ये हर किसी जगह आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि कोई जागरण में किसी पे माता आ जाती है, किसी पे जागर में हम बाजा बजाते हैं तो देवता वगैरह आ जाते हैं। तो आज के पीढ़ी में जैसे कि इन चीज़ों को अंधविश्वास कई लोग मानते हैं, विज्ञान की कसौटी पे ये चीज़ें खरी नहीं उतरती, वैज्ञानिकों का ऐसा कहना है। लेकिन हमारे पहाड़ों में ये परंपरा जो कि बहुत ही पीढ़ी से पीढ़ी चली आ रही है और इसका अपना अलग ही एक महत्व है। क्योंकि देवभूमि होने के कारण, जैसे हिमाचल है, उत्तराखंड है, ये सब देवभूमि है, पहाड़ों पर देवी देवता का वास है। इस कारण से ये एक्टिविटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है। तो बात करते हैं देवी देवता आने की। जैसे कि हर घरों में उत्तराखंड के देवी देवता हैं। तो सबसे पहले देव डंगरिया को क्या परहेज करना चाहिए, क्या उसके नियम धर्म है, इसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को भी बताएं। जिसपे अगर किसी पे नया नया अवतार देवता होता है तो उसके बाद उसको क्या करना चाहिए, सब बताऊं जी। ऐसा है, जब कोई देवता किसी पर मतलब अवतार कराना है तो उसको फास्ट लेना है, व्रत लेना है, व्रत लेना है और नियम धर्म। हाँ, नियम से व्रत लेना है और जो है अपना पूजा पाठ करे, अपने फास्ट ले। शाम को जब गुरु आता है तब जाके पहले कन्याओं को जिमाए, उसके बाद भोजन करें। फिर शाम को जब देवी देवताओं का आसन लगेगा फिर वहाँ पर जो है उनका गुरु जो है वो पिठाई छुलेगा, मतलब रोली को मतलब वो चढ़ाएगा। तो पहले देवते के आसन में मतलब मंदिर में, फिर उसके बाद दीपक को, फिर उसके बाद आसन को, ठीक है जी। फिर उसके बाद जो है खुद गुरु को लगाएगा। सबको लगाने के बाद फिर उनके परिवार संबंधी को टीका लगेगा और उसके बाद जब आसन सबको मिलेगा तो फिर उसके बाद गुरु जो है चाल लगाएगा। गुरु जी, आपसे एक चीज और पूछनी थी। वैसे तो आप गुरु के रूप में भी कार्यभार करते हैं, लेकिन जो जागर परंपरा में जो गुरु कहा गया है वो गुरु कौन होते हैं? हालांकि जैसे हम बचपन से देखते आ रहे हैं, वो गुरु 5 परमेश्वर मतलब कहते हैं ना, पंचनाम देवताओं का आसन लगाते थे। 5 आसन या 7 आसन लगते हैं, वो तो अलग है, वो अलग है। लेकिन गुरु तो जागर के अंदर तो गुरु एक ही होते हैं, जो जागरी लगाते हैं। वो भी इसलिए क्योंकि वो गुरु आसन पे विराजमान होते हैं। क्योंकि जैसा कि जगरिया लोग जब आते हैं, जो विजयसार डमरू उठका कोई भी लेके आए, तो लेकिन उस वक्त वो गुरु का माना गया, चाहे उस वक्त वो गुरु का आसन ही तो लगाते हैं। गुरु का आसन, उस आसन पे वो विराजमान होते हैं, इसलिए देवता उस आसन को गुरु के नाम से संबोधित करते हैं। ऐसा है, जब गुरु जब आता है तो उसको रोली वो चंदन लगा के उसको जो है आप मतलब टीका पैसा भी जो भी देना है, उसके बाद गुरु को प्रणाम करके तब आप अपने आसन पे बैठेंगे। तो सबसे पहले कहते हैं जब पंचनाम देवताओं का आसन लगता है उसके बाद गुरु का आसन भी लगता है। हाँ, तो गुरु जो होता है, जो जगरिया होता है हमारे पहाड़ों में, वो गुरु के आसन पे ही बैठते हैं और उसी से देवताओं की स्तुति करते हैं। तो इसीलिए देवता वहाँ पे आके जय गुरु या कह के उनको संबोधित करते हैं। जो भी है, तब गुरु जो है आशीर्वाद देता है। उसके बाद वो आसन ग्रहण करेंगे। आसन करने के बाद अगर गोयल देवता को नचाना है तो गोयल देवता की चाल लगेगी, नरसिंह को नचाना है तो नरसिंह की चाल लगेगी, देवी की को नचाना है तो देवी की चाल लगेगी, कचरों को नचाना है तो कचरों की चाल लगेगी। गुरु तो एक ही होता है ना? गुरु एक ही है जागर के अंदर। जागे एक 2 गुरु होते वहाँ। जो ढोल वाला गुरु है वो बाहर का है, कचरों में जो है ढोल वाला गुरु बाहर का होता है, और अंदर जो है हुड़का वाला गुरु होता है। 2 गुरु।
आसन तो एक ही होता है, गुरु का ही होता हाँ है। आसन गुरु बाहर वो चाहे वो कोई भी हो, वो अंदर वाला गुरु जो है बाहर बाहर, वाला गुरु सबका वो मतलब नहीं अंदर होता वाला है। गुरु बाहर नहीं जाएगा, आसन उसी गुरु का लगेगा जो बाहर होगा। हाँ, आसन तो एक एक ही आसन, गुरु तो एक ही होता है, एक ही होगा, चाहे वो अंदर वाला बजाए चाहे बाहर वाला बाहर बजाए। वाला। और गुरु की कोई जाति नहीं होती, वो किसी भी जाति का किसी भी का उसका हो सकता है। धर्म का हो, मतलब ऐसा है, गुरु कोई गुरु होता है, गुरु होता है। और गुरु का मान ही सबसे ऊपर होता है ना, देवी देवताओं से तो सबसे ऊपर ऐसा मान है होता कि इससे हर देवी देवता को जब आएगा, एक तो सोच सूच से परहेज करना है। हाँ, मतलब जो ठीक है। मतलब आपको कुछ ऐसी हाँ, एक्टिविटीज होती है उनसे हाँ, देव डंगरी को परहेज करना चाहिए। परहेज करना चाहिए। और आप अपने स्वच्छता से अपने सज्जा पूजा पाठ करके आप अपने नित्य नियम पर आसन पर बैठेंगे तो आपके शरीर में ऐसे कपन से होंगे। जब देवी देवताओं का नाम लिया जाएगा तब वो देवी देवता अवतार होते हैं। एकदम ऐसे नहीं होते हैं कि ऐसे बैठा आसन में अवतार हो गए, वो भी उनका नाम लेने के बाद, पुकारने के बाद तब वो अवतार होते हैं। तब वो अगर गोल देवता है तो गोल के रूप में ना जाए जय मामू बोलेगा, अगर नरसिंह है अलग करके बोलेगा, देवी है तो जय मैया बोलेगा, ठीक है। उसके बाद कचूर है तो वो तो जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु, जय जिया, जय गुरु। उनके जिया रानी मैन होते हैं, जय जिया बोलते हैं। जय जिया। तो इसलिए अलग अलग इसका प्रकोप है और हर देवता अपने अपने रूप में अलग आता है। तो निरंकार जो है, निराकार, जिसका कोई रूप नहीं है, वो है शिव जी। ठीक है। तो जब कचरों की चौगन लगती है तो वहाँ शिव जी को, निरंकार को बैठाया जाता है। वहाँ पे निरंकार को शिव रूप में विराजमान किया जाता है ना, शिव रूप में माना जाता है उनको। तो कचरों के जब बाहर चौगन होता है तो उसमें जो है निरंकार सबश्रेष्ठ माना गया। उसमें भी दो परनी होती है, एक आल होती है पृथ्वीपाल वाली, एक आल होती है ब्रह्मदेव वाली। तो नरसिंह जो देवता होते हैं वो किस परनी में होते हैं? नरसिंह जो है ये गोल देवता इनके साथ होता है, वो बाहर जो है उसमें नहीं आता। जब मतलब इसके निरंकार की पूजा होती है वहाँ नरसिंह जी अवतार होता है, क्योंकि वो साधु शिव जी है ना। तो शिव जी जो है मार्ग निकलता है, तो वहाँ नरसिंह। जैसे कि आपने बताया पृथकपाल वाली परनी है, एक ब्रह्मदेव वाली परनी है, ब्रह्मदेव है ना, ब्रह्मदेव वाली। हाँ। इन दो परनियों में किस परनी में नरसिंह देवता है या किस परनी में निरंकार है? इसमें ऐसा है, निरंकार तो सबश्रेष्ठ है, सब में है, दोनों परनियों में, दोनों परनियों के मध्यस्थता करता है बीच में। उसमें क्या है, जैसे मानो बड़ो सजेपाल है, जैसे हम देखते कि गुरु हैं तो हम बड़ो सजेपाल जो है पिछा छोड़ेंगे। उसके बाद जो है हम पहले देव स्थान में चढ़ाएंगे, उसके बाद दीपक को चढ़ाएंगे, ठीक है। उसके बाद खई को चढ़ाएंगे जो धुनी होती है, फिर उसके बाद जो है आसन में चढ़ाएंगे, फिर पिठा को छोड़ने का, रोली को छोड़ने के बाद पत्तल में रखेंगे खई के लिए, और उसके बाद फिर अपने आप हम बड़ों से जयपाल लगाएगा, फिर जो है निरंकार को लगेगा, फिर पृथ्वीपाल राजा, जिया रानी, धामदेव, बामसाई, लारमसाई, खोइया, धोइया जो भी है उनके, वो गुरु तक जाएगा। फिर वो पिठा का हाथ, रोली का हाथ धो देगा, फिर दोबारा ब्रह्मदेव आल की तरफ इस तरफ लगेगा तो उनका जो है कुंवर तक जाएगा, सब उनके परनी के जाएंगे। तो तब उसको खोइया को जो है हम 2 बत्ती दे देंगे, धूप दे देंगे और वो माटी दे देंगे, वो धुनी को चेतना करेगा। ये परनी में है। तो ये कतुर परनी का जो आपने बताया, कतुर देवों की परनी की। अगर अंदर से मानो कतिरों में गोयल आता है या नरसिंह आता है, वो उनका मेहमान है। अच्छा, वो उनका मेहमान है, मेहमान है, मतलब उनके वंश के नहीं है, उनके वंश के नहीं। अच्छा, गोयलजी कहते हैं कि वैसे चंद्रवंशी, कतुरवंशी तो गोयलजी भी हुए, वो हुए ना, मतलब बाहर पढ़ने में जो है वहाँ निरंकार ही सबसे श्रेष्ठ माना गया। निरंकार जिसका निराकार कोई आकार ही नहीं है, जिसको ये शिव रूप में पूछते हैं। तो वहाँ जैसे इधर अब 2 आल बैठे, निरंकार कहीं कहीं मोस्टली मतलब अधिकतर जगह पे निरंकार भी मामू है। हाँ, तो वही निरंकार मामू तो कहा जाता है ना। कई जगह पे नरसिंह भी मामू है, वो मामू अलग है, वो अलग परनी है, लेकिन ये अलग परनी है ना, परनी का फर्क है। तो और कहीं पे 1-2 जगह और भी देवता है वो मामू है। तीसरे वो ऐसा अंदर से गोयल देवता भी आता है, मेहमान में नाथ नवाजी, मेहमान में अंदर से देवी भी आ जाती है। जिनका अंदर मतलब कचूर नहीं है, वो बाहर जब उनकी यात्रा रहते हैं वहाँ मेहमान देवता के रूप में नाच सकते हैं, वहाँ आएंगे। वो खड़े होकर नहीं नाचेंगे, वो अपने आसन में ही नाचेंगे। जैसे निरंकार है वो खड़ा होकर नहीं नाचेगा, पृथ्वीपाल राजा है वो भी नहीं नाचेगा, जिया रानी भी है वो भी नहीं नाचेगी। गुरुजी एक चीज और बताएं, कई जगह पे सेम देवता भी मामू के रूप में है। हाँ, वो अलग परनी है ना, वहाँ वो साधु रूप में है, वो सेम परनी अलग। हाँ, सेम के अलग है। वहाँ हरजू भी है, हरजू और सेम जी की धुनी अलग है, हरजू अलग है ये, और कतूर की परनी अलग है। अलग है। कचूर में साधु नहीं चाहिए, उसमें छतरी चाहिए। नहीं छतरी नहीं, साधु। एक तो साधु नहीं आना चाहिए, एक कंबल नहीं होना चाहिए कचरों के लिए, काला कंबल, एक कुत्ता नहीं आना चाहिए, और एक लेडीज के सिर पर टोपी मतलब साड़ी, सर ढका होना चाहिए। ये कतुर परनी में जागरी का नियम है। वो क्यों, इसका कारण है कि कचरों को मारने के लिए भोट में मतलब भोट का मतलब भूटान नहीं है, बहुत से लोग मतलब भोट को भूटान कहते हैं,
भोट है उत्तराखंड के सीमावर्ती राज्य, यहाँ पे हाँ। हिमालयी क्षेत्र है, वहाँ उसको भोट कहते हैं। भोट कहते हैं। हमारे उत्तराखंड में एक जाति है भोटिया, जो कि उत्तराखंड के सीमावर्ती राज्य होते हैं, ना कि अरे भूटान। माना गांव से ऊपर जो है भोटिया लोग। माणा गांव से ऊपर, इधर पिथौरागढ़ से ऊपर, पिथौरागढ़ के जो हिमालयी क्षेत्र है वो भोट कहलाता है। मतलब बहुत से लोग हमारे गुरुजी इनको भोट का मतलब भूटान पहुंचा देते हैं, जो कि हमारे भूटान नहीं, हमारे यहाँ से सिर्फ सीमावर्ती क्षेत्र हिमालय, जैसे हम एक्चुअली माणा गांव हो गया, हम जैसे या इधर का ये एरिया जो पिथौरागढ़ से इधर का धारचूला का एरिया, हाँ, ये हिमालयी क्षेत्र जो है ये भोट कहलाता है। हम लोग जो है असली जो है चंपावत से काली कुमाऊं चंपावत है। हम लोग जो कुमाऊं के लोग हैं, चंपावत से ही हमारी वंशावली है। हम रहने वाले तो वैसे मतलब राजस्थान इधर के उधर का है ना, कोई राजस्थान, कोई दिल्ली, कोई बंगाल का, ऐसे लोग महाराष्ट्र का है, मगर आके हम जो है अलग अलग जगहों में बस गए। तो वहाँ हमने अपने देवी देवताओं को पुकारा। वहाँ भैरव भी होता है, 78 भैरव होते हैं, एक भैरव नहीं होता है। अभी उसमें देवी होती है, देवी होती है, कौवा होता है, वो अलग अलग देवी देवता है, अलग अलग स्थान के हिसाब से देवता है, स्थान के स्थान से है। अब कहीं हरजू की केर है, कहीं सेम जी की केर है, कहीं कतूरी की है, कहीं विद्युत जी की भी है, विद्युत भी है, हाँ, कहीं मतलब ये कटीरों की केर है, कहीं मतलब देवी की केर है, कहीं भैरव की केर है, कहीं तुम्हारे रातुआ है जिसको भैल कहा जाता है। तो ये चीजें अलग अलग प्रकोप, कहीं हरोहित भी है। हाँ, वो हरोहित तो इधर तो स्थान के हिसाब से देवी देवता का वो रहा मान रहा। और हरोहित राजा, हरोहित तो था ये गुजरकोट का राजा था, 4 सर्ड का। अब उसका जो है हमारे भिक्या सेन से जो कोसी नदी है ना, कोसी नदी ना का ये गगास, भिक्या सेन से गगास नदी है, गगास पार से जो है उधर हरोहित का थान है। और उधर से ऊपर जाके थपई पपई गांव है, उधर से जो है उधर बेताल घाट की तरफ नकु महाराज है, वहाँ के भूमिया के रूप में वो नकु महाराज की खिचड़ी जाती है उस रूप में, वहाँ नकु महाराज। अब इधर आगे जाके गर्जिया माता है, वो गर्जिया देवी के रूप में। तो अलग अलग देवी देवता, जैसे अब अल्मोड़ा में चितई गोयल है, और चमर खान का गोयल है, तो अलग अलग गोयल है ये, मतलब गोयल तो एक ही हुआ, मतलब अलग अलग नाम अलग अलग होगा। भोटोई गोयल, बिनारा गोयल, सिनारा गोयल, लवली गोयल, धमेली गोयल, वो है वो जाता है चमर खान का गोयल। अब लेकिन इन गोयलों में भी एक सिस्टम है, जो इष्ट गोयल होता है वो कहीं नहीं जाता, लेकिन जो धमेली गोयल और मैती हुई है कहीं भी चले जाते हैं, वो जाएगा, वो दिशा के पीछे चले जाते हैं। जैसे मानो मेरी माता जी हैं, वो मेरे नैनीहाल में, मेरी माता जी के नैनीहाल से आया तो कल को मेरी मम्मी के पास आए, कल को मेरी बहनें हैं तो वहाँ चला जाएगा, उसके बाद उनकी लड़कियां हुई वहाँ चला जाएगा, वो ऐसे पूजा खाता रहेगा। तो इसका ऐसा है कि मतलब देवी देवताओं का तो अलग अलग रूप है, हर जगह पर हर जगह के हिसाब से अपने अपने हिसाब से लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं। अब जैसे अलंकार भी होता है, हमारे भगवती के साथ हाथ मारा हुआ है कचरो है, वहाँ धामदेव अवतार होगा, वहाँ बड़ो सूर्यपाल अवतार होगा, वहाँ भूमि अवतार होगा और निरंकार होगा, और बाकी जो है महाकाली, चंडिका, गौरदा, ये सब वहाँ देवी देवता हैं। मगर जो हाथ मारा हुआ, जैसे नगरी में ना, उसने बोला भी 1.25 मुट्ठी अगर मेरे को बनाड़ मिलेगा तो 1.25 मुट्ठी खिचड़ी तेरे को भी मिलेगी। मतलब ऐसा है ना, कुछ दान वान। तो आसन जब लगेगा तो मतलब 22 दिन के बजाय 11 दिन में ही करते हैं, सुबह शाम लगाने के बाद उसको। पहले तो 22 दिन तक पूरी यात्रा होती थी, अब आज समय की बचत के वजह से जो है 11 दिन में ही उसको पूरा कर देते। आपसे सभी देवताओं के बारे में बात हुई, लगभग कतुरवंशी, गोलजू, धामजी, वर्धमधर जी, हमारे लगभग हमारे एरिया में, चकोट के एरिया में जितने हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं, लगभग गुरुजी ने सबके बारे में संक्षिप्त में शॉर्टकट तरीके से जानकारी दी। अब बात करते हैं भैरव देवता के बारे में भी, उसके बारे में भी आप जानकारी दें थोड़ा सा। तो जैसे कि हमारे इधर भी भैरव का प्रचलन है, आपके यहाँ पे भी है, ये सब अलग अलग परनियर अपनी अलग अलग केधार के हिसाब से देवता हमारे यहाँ कार्य करते हैं, सबका अलग अलग विधान है, अलग अलग हिसाब से चलते हैं। तो भैरव देवता के बारे में आपकी क्या राय है, उसके बारे में दो शब्द बताएं। ऐसा है, ये जो भैरव देवता है सब लोगों ने अलग अलग जगह पर मांग लिया। तो नरसिंह ने कुछ हमारे लोग मतलब थे बिछड़े हुए लोग में, आदिवासी लोग हमारे किस्म से बिछड़े लोग थे, जो उनको कोई देवी देवता का वरदान नहीं था, तो उन्होंने वरदान जो है नरसिंह से मांगा, नरसिंह से मांग लिया। तो ये भैरव देवता जो है नरसिंह का है, ये नरसिंह का भैरव है। नरसिंह ने भैरव दे दिया उनको, आदिवासी लोग, वो जो बिछड़े हुए लोग थे, उनको बोला भाई तुम इसके नाम से तुम भी खाओगे। तो इसलिए वो भैरव जो है वहाँ प्रसिद्ध है, और वो अपने अपनी नगरी के ही हैं, मगर वो बाहर की नगरी के नहीं है। जो है मैं भैरव लाऊंगा, फिर वो मेरे घर में जगह मांगेगा। जिस भैरव की आप बात कर रहे हो वो उसका विधान अलग है, वो घर घर जाने वाला है। हाँ, वो घर घर जाएगा, आप लाओगे पुकार करके लाओगे, अदरवाइज नहीं जाएगा, वैसे नहीं जाता, कहीं नहीं जाता। हाथ जोड़ो
और 78 भैरव हैं। 78 भैरव शमशानी, बेतारी, कटारी, चटारी, पटारी, बहुत भैरव हैं, 78 हैं। उनका अलग अलग बहुत कार्य है। मगर जो काशीलाल भैरव जी हैं, इनका अलग विधान है। ये घर घर जाने वाला है। ये घर घर विधान इन्हें पुकार बजाता है। पुकार पे जाता, ऐसे नहीं जाता कहीं। वैसे नहीं जाता। सिर्फ वैसे पुकार पे। आप जब किसी चीज को पुकारोगे तब वो वहां आके रक्षा करने जाएगा जाएगा। और फिर रक्षा करेगा। अगर तुम उसको वापिस भेजना चाहते हो तो उसका विधान फिर अलग है। वैसे वापिस जाता नहीं हो। मतलब उसका विधान है, अगर गुरु राजी हो जाए तो। नहीं, देवता मान जाए तो। देवता भी मानेगा, गुरु भी राजी होना चाहिए ना कि भाई मैं लाने को तो ले आया, अब मैंने अपना काम करवा लिया, उसके बाद उसको मतलब कह ले जा भाई ले जा। लेकिन मोस्टली हमने अभी तक इतने केस देखे हैं, मतलब हजारों केस में से एक केस ऐसा नहीं कि जहाँ देवता वापस गया हो ना। वो वापिस जहाँ पे वो न्याय संबंधी मामलों में जाता है वापस नहीं जाता। वापिस क्यों नहीं जाता है? उसका कारण है वो 2.5 हाथ जगह मांगता है। सवा 2.5 हाथ जो भी मांगे जगह मांगेगा अपनी शरण में। वो दूसरी शरण में जाओगे तो फिर दूसरी शरण में चला जाएगा। मगर वो वहाँ तुम्हारे घर में फिर तुम्हारे देवी देवताओं का कोई अधिकार नहीं चलेगा, अधिकार चलेगा उनका। अच्छा, मैं मेहमान हूँ, मैं मेहमान, अब मैंने कमरे में कब्जा कर लिया तो मेरा। अच्छा, ये सिस्टम आपको लगता है? ये है। लेकिन हमने जहाँ तक देखा है उसका सिस्टम बिल्कुल अलग है और बाकी देवताओं से उसका कोई लेना देना नहीं होता। ऊपर वो खत्म हो गया ना उसका, मतलब जैसे मेरे देवी देवता हैं तो आपका उसका सिस्टम आप अपने हिसाब से करते हो। हाँ, अपने देवी देवता सिस्टम अपने करेंगे, उसमें कोई रोक टोक नहीं करता, लेकिन उसका सिस्टम अलग है। उनका सिस्टम अलग है। उनको थान स्थापना आपको करनी पड़ेगी, वो करनी पड़ती है। चाहे आप अपने घर के अंदर देवी देवता चाहे बाहर पटांगण में दो, मगर अपनी सरहद के अंदर दोगे जहाँ तुम्हारी जमीन है बस। उससे अगर आप सोचेंगे यार मैं दूसरे शहर में दूंगा, नहीं, वो जाएगा नहीं, मानेगा नहीं। और फिर वो गुरु को संतोष करना पड़ेगा कि भाई ऐसा है, हम इसको यही स्थापना कर रहे हैं तो आप इसको यही राजी से मना दो। मैं इसका खाना दाना अलग दूंगा, मेरी देवी देवता में हस्तक्षेप नहीं करेगा भाई, तो नहीं होता है। बस यही करना पड़ेगा। उसके बाद कभी हस्तक्षेप नहीं करता। हाँ, फिर नहीं करता। अगर आप कहोगे नहीं मैं अपने देवता को दे रहा हूँ, तू मतलब मेहमान है, तेरे को नहीं दूंगा, ऐसे करके तो फिर वहाँ फिर उत्तल पुतल कब्जा हो जाएगा। फिर वो देवी देवता को भी बंद कर देगा, नाचते ही नहीं उसके बाद देवता वहाँ। बस ये है। ये है सिर्फ वहाँ पे जहाँ पे नरों के बीच में अहंकार हो, देवता वाली बात नहीं है। जहाँ नरों को अहंकार हो वो तो मतलब आप ऐसा नहीं तुमने दर्ज पर कह दिया। हाँ, बस वही आदमी तो कौन सा देवता किसी दूसरे देवता को मानने थोड़ा जा रहा है। तो आज हमने बात करी डुंगरियाल जी से, हमें बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी जानकारी गुरु जी ने दी। और आप लेते हैं विदा गुरु जी से, क्योंकि आप बहुत टाइम हो गया है। फिर कभी और इंटरव्यू में गुरु जी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके। अगली वीडियो भी जल्दी शूट करेंगे। ओके, धन्यवाद जी, नमस्कार। जय